तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बैक टू बैक आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूंगा, लेकिन आज की वीडियो कुछ स्पेशल है, कुछ खास है जो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप सोच रहे हो मैं लेट हो गया, लेकिन लेट नहीं हो गया। जब आपको इसकी ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है, तब मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए ये चीज़ आपको मालूम पड़ चुकी होगी कि यूपी बोर्ड की स्कीम अनाउंस हो चुकी है, यानी जो हमारी यूपी बोर्ड है उसकी स्कीम बता दी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद, ठीक है ना, यूपी यूपी एम एस पी। आप इसी वेबसाइट से अगर अपनी स्कीम देखते हो तो वो स्कीम ओरिजिनल है, अगर आप कहीं और से देखते हो तो वो फेक भी हो सकती है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ मैं आपको ओरिजिनल स्कीम प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए इसको कैसे तैयारी की जाएगी और किसका पेपर आपको क्या पहला होगा, क्या आपको ज़्यादा ज़रूरी है, कितना हमें गैप मिला है, ये सभी हम आपको आज की वीडियो में क्लियर कराएंगे, देखेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की, यानी लेक्चर की नहीं, इन्फॉर्मेशन की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमसे दिनांक दे दी गई है हमारी 24 फरवरी से हमारे पेपर स्टार्ट है। खासकर हमारे जो साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं, यानी साइंस स्ट्रीम के हैं, वो ज़्यादा ध्यान दें। और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्या अंतर है मैं ये भी बता दूंगा आपको, क्या स्पेशलिटीज़ हैं हमारे यूपी बोर्ड में, है ना। सबसे पहले सोमवार से हमारे स्टूडेंट स्टार्ट है ना, यानी मंडे से। अब मन से अपना पेपर, यानी मन से पेपर तैयार कीजिए और मंडे को देखिए, मंडे को जाकर अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। 24 तारीख से स्टार्ट है हमारा, शायद नेक्स्ट ईयर 22 से था, नहीं 14 से डेट से स्टार्ट था, लेकिन इस ईयर हमारा 10 दिन बाद, यानी आपको 10 दिन की आपको और फायदे मिल गया अकॉर्डिंग जो पहले जिसने दिए थे बोर्ड के एग्जाम, ठीक है ना। तो सैन्य विज्ञान आपका है नहीं, इंटरमीडिएट वाले इधर ध्यान दें और हाई स्कूल वाले इधर ध्यान दें। सबसे पहले हमारा हिंदी का होता है हर वर्ष, तो इस बार भी हमारे हिंदी का होगा, ठीक है ना। प्रारंभिक हिंदी आपकी हिंदी नॉर्मल हिंदी है तो आप हिंदी पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 24 के बाद है हमारा 28 को फरवरी, 28 फरवरी शुक्रवार, यानी हमारा जो इस बार का हमारा कौन सी सत्र चल रहा है, हमारा 24 चल रहा है, 2024, है ना, नहीं 25 में होगा, सॉरी 2024 25 है ना, तो 25 होगा तो इसमें 28 दिन होंगे हमारे, कितने 28 दिन होंगे, तो हमारा 31 का तो होगा नहीं, तो हमें एक दिन ही हमारा इसमें लूज हो गया, है ना। सबसे गलत चीज लगती है मुझे यूपी बोर्ड में, जो शायद आगे जाके सुधारी जाए, कि हमें गैप कम दिए जाते हैं। अगर हमें गैप थोड़ी ज़्यादा दी जाए तो बच्चों को परसेंटेज और बढ़ सकते हैं। देखिए अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बिना गैप की कैसे तैयारी की जाती है और कम से कम टाइम में कैसे की जाती है मैं वो बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो आपके 100 क्लियर, 100 से लेके 200 तक मार्क्स प्लस क्लियर बढ़ जाएंगे। क्लियर अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आपको एक ऐसी सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिससे आपके 100 से 200 मार्क्स क्लियर बढ़ जाएंगे, क्लियर बढ़ जाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ मैं आपको आगे बताता हूँ 1 मार्च को फिर हमारा, देखिए आप इधर हमारे कितने दिन का, लगभग 3 डेज का हमारे, थ्री 3 डेज का, हाँ 3 डेज के हमें इधर टाइम मिल गया, ठीक है ना। तो इसमें आपका है एक भी गायन संगीत आपके पास होगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जो साइंस वर्ग के हैं, फारसी आपके पास होगा नहीं, अरबी आपके पास होगा नहीं, जिसके पास होगा वो अपनी तैयारी करेगा। लेकिन आपको ये इन दोनों के बीच में आपको 3 दिन का मिल जाएगा, लेकिन आपको रियल पेपर देना है 1 तारीख को। 1 मार्च को आपका होगा किसका, गणित का, यानी मैथ का पेपर होगा। और इधर भी ध्यान लीजिए, दे लीजिए, मतलब ध्यान दे लीजिए आपके सामान्य हिंदी के बाद आपका सेकंड पाली में होगा, द्वितीय पाली में, ये प्रथम पाली है, ये द्वितीय पाली है, तो द्वितीय पाली में आपका होगा सामान्य हिंदी का, है ना। तो सामान्य हिंदी में आपको, सामान्य हिंदी के बाद आपका सेकंड पेपर गृह विज्ञान का होगा नहीं, जो गृह विज्ञान के छात्र हैं वो उन्हें पढ़ना होगा। आप गृह विज्ञान को नहीं हो तो आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर वाणिज्य वर्ग के हो तो वाणिज्य वर्ग वालों को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। इसके बाद अगर आपके पास सेकंड पाली में, द्वितीय पाली में जो हमारे हाई स्कूल के हैं उनको गायन यानी संगीत का देखना होगा, और जो हमारे इंटर वाले वो एनसीसी वाले देख सकते हैं, कृषि वाला देख सकते हैं, जिनके पास होगा वो अपना देखेंगे। इसके बाद हमारा जो मैथ है, मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैथ के लिए हमें लगभग 4 डेज यानी 4 दिन पर्याप्त मिले हुए हैं, हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए हमें इधर 4 दिन मिल जाएंगे। शनिवार को होगा, यानी सोमवार से स्टार्ट होगा हमारे, शनिवार 4 से 5 दिन पर्याप्त है हमारे लिए मैथ की फुल प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैथ में तो आपको अच्छा खासा टाइम मिला है पूरा कवर करने के लिए, हाई स्कूल के लिए प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब हमारे इंटर के जो छात्र हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, देखिए उसमें आपका फल सब्जी खाद्यांश ये वाला दिया गया है, इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं आपको जो आपका इंपॉर्टेंट है, यानी साइंस वर्ग वालों के लिए ये नहीं है, जो आर्ट्स हैं या फिर अलग अलग मतलब जिनके पास स्ट्रीम है उनके लिए है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद आता है हमारा सोमवार, यानी फिर से अब एक हफ्ता आपका बीत चुका है। एक हफ्ते के बाद, 1 मिनट में इधर भी आपको दिखा दूं, शनिवार को आपका मैथ हो गया, मैथ के बाद आपका इधर सोमवार को 3 मार्च,
3 मार्च होगी, और 3 मार्च के में आपका पहला, जिसके पास संस्कृत है, हाई स्कूल में संस्कृत है, मेरे पास थी एक टाइम पे, तो मैं संस्कृत का पेपर देंगे। और जिनके पास इंटर में जो इंटर में साइंस वर्ग का है, उसको आपको देना होगा किसका, जीव विज्ञान का और गणित का। जिसके पास जीव विज्ञान है वो जीव विज्ञान, और जिसके पास गणित है वो गणित का देगा, ठीक है ना। तो और जो हमारे द्वितीय पाली में होंगे, ये अब हाई स्कूल का था, पहले इंटर का था संगीत का, अब हाई स्कूल का है। और जिसके पास मतलब ड्राइंग का है तो वो काल चित्र, ठीक है ना, कला चित्र वो आपको बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा मंगलवार यानी 4 तारीख को, इसमें मुझे बहुत गलत लगा, जिसके पास संस्कृत होगा उसके पास बहुत कम टाइम होगा विज्ञान की प्रिपरेशन करने के लिए। जिसके पास नहीं होगा उसके पास तो होगा टाइम, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा आपको। लेकिन जिसके पास, क्योंकि 1 से लेके आपको 4 यानी 3 से 4 दिन का आपको गैप मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो जिसके पास संस्कृत होगा उसके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा विज्ञान, बल्कि विज्ञान एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसमें तैयारी करने के लिए हमें सफिशिएंट टाइम मांगते हैं, टाइम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ हमारा जो 4 तारीख को है वो विज्ञान का है। ये हमारे 2 मोस्ट इंपोर्टेंट 3 हमारे पेपर जो क्लास 10th के हैं उनके निकल चुके हैं। एक तो एक हिंदी, हिंदी के बाद हमारा मैथ, मैथ के बाद विज्ञान। अब इसके बाद हमारा, अगर आपके पास द्वितीय पाली में कृषि है तो आप कृषि का भी पेपर देंगे। अब देखिए कृषि और विज्ञान इनका एक ही साथ पेपर होगा तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी जिसके पास साइंस भी है और कृषि भी है ना, तो उनके लिए कितना ट्रिपिकल हो जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगती है। अब वो तो बोर्ड के ऊपर है वो किस प्रकार अपना बनाते हैं। और जिसके पास अरबी, फारसी, पाली जैसी भाषाएं हैं और वाणिज्य है तो उनका अलग होगा, और अर्थशास्त्र का अलग होगा। ये हमारी क्लास 12th के लिए। अब उसके बाद हमारा बुधवार को एनसीसी है, जिसके पास स्टेट वाली तो एनसीसी का होगा, और मानव विज्ञान है तो मानव विज्ञान का होगा। और आपके पास अगर बहुत सारी भाषाएं आपको पढ़ने का शौक है, जैसे नेपाली, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, बंगाली, मराठी, अरबी, ये आपको अगर अच्छी लगती है, अगर आपने किसी को डिसाइड कर रखा है तो आप इसका पेपर देंगे और आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, सीधी सी बात, कंपलसरी है। और उसके बाद सेकंड पाली में हमारा इतिहास का होगा। वैसे रियर केस में अगर कोई अदर स्टेट का अपने स्टेट में रहता है वो ही ये इन लैंग्वेज को डिसाइड करता है, अन्यथा की स्थिति में यूपी का कोई मुश्किल ही हुई नहीं डिसाइड करे। फिर इतिहास का जो मतलब आर्ट्स के हैं वो इतिहास अपना पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है बृहस्पतिवार यानी 6 मार्च को। 6 मार्च को हमारा ये दोनों में से कोई का मतलब, हाँ, क्लास 12th में है हमारा भौतिक विज्ञान, यानी ये एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। द्वितीय पाली में हमारा होगा मोबाइल रिपेयरिंग। और जो ये हमारा हाई स्कूल का तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ हमारे 12th में जरूर इंपॉर्टेंट है द्वितीय पाली में भौतिक विज्ञान। ये बहुत डिफिकल्ट है जिसकी, और तर्क शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, और मनोविज्ञान शास्त्र है, मतलब मनोविज्ञान का है। ये चीज है ना हमारी सेकंड पार्ट में है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इसमें कौन सा है, क्लास 12th में भौतिक विज्ञान। ये डेट आप नोट कर लेना, 6 मार्च यानी बृहस्पतिवार को, ठीक है ना। अब इसी के साथ साथ हमारा 7 तारीख को हमारे मतलब जो नेक्स्ट आपसे सीनियर हैं उनके 7 तारीख को पेपर खत्म हो चुके थे, 7 मार्च को। लेकिन आपके 7 मार्च को चल रहा है, 7 मार्च को लास्ट पेपर था। तो 7 मार्च यानी शुक्रवार को आपका अंग्रेजी का है, जो क्लास 10th में है, यानी यूपी बोर्ड की क्लास 10th में है उनको। अब आपके कितने 4 पेपर इंपोर्टेंट हो चुके हैं। एक तो हिंदी हो चुका है, इंग्लिश हो चुका है, मैथ हो चुका है, साइंस हो चुका है। ये चीज आपके निकल चुके हैं और इनकी आपको तैयारी, इसमें भी आपको सफिशिएंट टाइम मिला है। देखिए एक बारी, क्योंकि आपका इंपोर्टेंट अब कहाँ था, संस्कृत, जिसके पास, हाँ, 4 तारीख थी, 4 के बाद आपको 7 को मिला, यानी इसमें भी आपके पास सफिशिएंट टाइम मिला। लेकिन जो नेक्स्ट ईयर जिसने पेपर दिया था क्लास 12th का, उनको थोड़ा टाइम कम मिला था। अब जैसे इसमें क्लास 6 इधर, इनके पास भी बहुत टाइम मिल गया, क्योंकि देखना इधर गणित के बाद इधर हमारा 3 तारीख को था, 3 तारीख के बाद इधर 6 तारीख को मिला, इसमें भी टाइम मिल गया सफिशियंट। लेकिन यूपी बोर्ड वाले को 2-3 सब्जेक्ट में बहुत कम टाइम दिया गया था। अब जैसे कि इधर देखिए 7 तारीख को हमने इंग्लिश का पेपर दिया। इंग्लिश का पेपर देने के बाद जिसके सुरक्षा है वो सुरक्षा देगा, जिसके पास कंप्यूटर है। ये इधर साइड वाले क्लास 12th के हैं, आप जरा ध्यान देते रहना, क्लास 12th वालों इधर ध्यान दें, और जो क्लास 10th के हैं वो इधर ध्यान दें, है ना। तो 12th का द्वितीय पाली में है मानव विज्ञान, और जो हमारा हाई स्कूल में हो चुका है। अब देखना जो गृह विज्ञान के हैं, जिनके पास गृह विज्ञान है, बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान ज्यादातर बालिकाओं के लिए होता है ना, तो बालिकाओं के लिए जो सेकंड प्रथम पाली में होगा, और जिनके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर द्वितीय पाली में होगा। अब इसी के साथ साथ हमारे, अब देखना इसमें हमारा 6 तारीख को 6 तारीख को इधर देखिए हमारा था किसका, फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का। अब 8 तारीख को यानी 6-7 बस एक दिन की आपको छुट्टी मिली। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में 3 से 4 दिन की दे देते हैं, कभी कभार तो 10-10 दिन की छुट्टी दे देते हैं आपको तैयारी करने के लिए। तो
7 8 को आपको मिल जाएगा रसायन विज्ञान और समाजशास्त्र। जो इसके पास समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र, या इधर आपको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का मिल जाएगा टोटल। अब इसके बाद जो हमारा आता है यूपी बोर्ड के क्लास 12th का, मैं देखिए क्लास 10th और 12th को दोनों को कवर करते हुए चल रहा हूँ, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पेपर होते हैं मैं उन्हीं को कवर कर रहा हूँ, है ना, ज्यादातर जो हमारे स्कूल में बताए जाते हैं। अब आपका एक और इंपोर्टेंट आ गया। अब हमारा इधर कितना था, 7 को पेपर था, किसका, अंग्रेजी का। और उसके बाद हमारा 11 को है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को किस तरीके से कवर किया जाए, किस तरीके से इसमें मार्क्स लाए जाए, किस तरीके के मतलब मानचित्र आते हैं जिनको हम कवर कर लें जिससे हमारे मानचित्र का डाउट क्लियर हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, जो कि मैं एक ऐसी वीडियो लाऊं जिसमें आपके सामाजिक विज्ञान के जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। इसी के साथ साथ हमारे जो 12th बोर्ड के हैं ना, 12th जिसकी है उनके लिए इसमें तो कुछ खास नहीं है। हमारा 8 तारीख को है, 8 तारीख के बाद अभी कुछ खास नहीं आया। तो क्लास 10th के लिए हमें बड़ा इसमें टाइम दिया गया, लेकिन 12th के लिए इतना टाइम नहीं दिया गया, देखना, क्योंकि इधर 7 को दिया गया, उसके बाद हमें 11 को दिया गया डायरेक्ट सामाजिक विज्ञान। अब इसके बाद सिलाई आपके पास आई होप होगी नहीं। इसके बाद हमारा बुधवार को 12 मार्च को गुजराती, मराठी, अगर आपके पास तेलुगु ऐसी नेपाली भाषाएं हैं तो आप इसका देंगे। और फल खास सुरक्षा है इनके पास है, जो क्लास 12th में, वो क्लास 12th में देंगे। और क्लास 12th में जिसके पास संस्कृत है, बच्चे संस्कृत लेते हैं जो आर्ट्स के होते हैं, तो वो संस्कृत का देंगे। कृषि है तो कृषि का देंगे। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास है नहीं। और लास्ट में हमारा है अंग्रेजी, क्लास 12th में हमारा लास्ट में है अंग्रेजी। आई होप कोई एक मिस हो रहा है क्या, क्योंकि देखिए हमारा क्लास हिंदी हो गया था, इंग्लिश हो चुका था, मैथ हो चुका था, और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। हाँ, कला का हमने ध्यान नहीं दे पाया, कला हमारी कब निकल गई, तो कला को एक बार ही देखते हैं, कला हमारी कहाँ है। और आई होप कले में ज़्यादा हमारी प्रेशर नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लिखा है सोमवार को है 10 मार्च को, और उसके बाद आपको सामाजिक विज्ञान। तो कला में आपको आई होप ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और सामाजिक विज्ञान में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 3 बुक चलती हैं, लगभग 3 होती हैं, क्योंकि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, और इसमें परिवर्तन काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक सामाजिक विज्ञान बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जिसको आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। और इसी के पास में हमारा इधर भौतिक, सॉरी, ये हमारे कृषि विज्ञान वालों का है, तो उनके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम साइंस को लेके से, मतलब साइंस स्ट्रीम को लेके चले थे, उसका ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं 200 से लेके आपको 100 मार्क्स कैसे बढ़ाएं, इंक्रीज करें। 200 बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं, जैसे आपके 600 का पूर्णांक होता है ना, आपके इसमें 200 से लेके 100 तक मार्क्स क्लियर बढ़ जाएंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे ये बढ़वाने हैं। तो आप कमेंट में करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, डेडिकेशन के साथ देख रहे हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको 100 से लेके 200 मार्क्स चाहिए, वो किस प्रकार से बढ़ाने हैं। अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और अगर हमारा सपोर्ट करेंगे, तो मैं क्लियर आपको 100 से लेके 200 तक मार्क्स क्लियर बढ़वाऊंगा, क्लियर। अब देखिए हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सामाजिक जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी में कवर कराऊंगा, और किस प्रकार से थोड़ी, जैसे आपकी तैयारी देखिए एक बार में आपकी, अब देखिए आपके पास मिनिमम दो मान लीजिए 2 मंथ बचे हैं, ओनली 2 ही मंथ बचे हैं, तो आप 2 महीने में किस प्रकार से पूरी तैयारी कर पाएंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप मुझसे जुड़ जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, रिप्लाई कीजिए, तभी मैं आपको आंसर दे पाऊंगा, तभी मैं आपको वीडियो में बता पाऊंगा। अन्यथा की स्थिति में आपको मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला पड़ा है, आप कमेंट कीजिए, आप बताइए आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, आपको आपकी कितनी तैयारी है, तो मैं उसी हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और आपके जल्द से जल्द, यानी 90% का एम। अब देखिए आपके पास टाइम बहुत कम है, टाइम आपके पास बहुत कम है, तो 90% हम कैसे अचीव करें। अगर हमने 95 का टारगेट बनाया ना, अगर मान लीजिए हमारी 95 का हमने टारगेट बनाया और थोड़ी हमारी मेहनत थोड़ी लूज है, थोड़ी मेहनत हमने कम की है, तो हमारे 90 तो आ ही जाएंगे ना। और 90% अचीव करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो तैयारी करता आ रहा है उसके लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आपके लिए बड़ी बात है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, अगर हमारा सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपको ऐसी वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा जो आपके मार्क्स बढ़ाने में सहयोग देगा। ना कि क्लास 10th में, अगर आपने इधर ही ये ट्रिक सीख ली, तैयारी करने के तरीके सीख लिए, तो आपको क्लियर, मान लीजिए आपके क्लास 12th में भी इसी तरीके से मार्क्स बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मेरे मेरे साथ, मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उन्हीं के बता रहा हूँ। एक बच्चा था जो, मतलब जिसकी तैयारी अच्छे से हो नहीं पाई थी क्लास 12th में। जो आपके मॉडल चलते हैं ना, क्लास 10th में उसने एक सामाजिक विज्ञान के सभी मॉडल रट डाले, सभी, मतलब
एक काका का आया था, पता नहीं काका ही का था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, एक मॉडल आया था, उसने पूरा वो तैयारी कर लिया, पूरा रट लिया, लेकिन जब वो एग्जाम में बैठा तो उसके पूरी दिमाग से उड़ गया वो मॉडल, पूरा उड़ गया, कुछ उसको याद नहीं। अब वो बड़ा टेंशन में, उसने कहा इसका क्वेश्चन उसमें, इसका क्वेश्चन उसमें, पूरा तैयार करके गया था और सब उड़ गया था, लेकिन उसके मार्क्स फिर कितने आए पता है? 55। 100 में से 55, और बल्कि 30 मार्क्स उसको किस में से मिल गए थे? प्रैक्टिकल में से, जो रिटेन का होता है। अब जो 55 मार्क्स आए थे उसमें से यानी 25 ही मार्क्स उसके आए रिटेन में। अगर 2 मार्क्स और कम हो जाते तो वो फेल हो जाता, मतलब 3 मार्क्स अगर और कम हो जाते तो वो फेल हो जाता। समझ रहे हो आप? और एक बच्चा मेरे ऐसा कांटेक्ट में था जिसने सामाजिक विज्ञान के पेपर में बुक भी नहीं खोली, बुक भी नहीं खोली, और उसके मार्क्स आप सुन के होश उड़ जाएंगे, उसके 84 मार्क्स आए थे। कितने? 84 मार्क्स। 30 मार्क्स तो उसको उसमें मिल ही गए थे, लेकिन 54 मार्क्स उसको रिटन में मिले। अब समझ सकती हूँ, ये बस उसने ट्रिक अब लगाई थी। अगर आप ट्रिक को लगाना सीख गए, तरीके से करना सीख गए, तो आपको ये 54 मार्क्स तो बहुत कम है, आपके 96 मार्क्स भी आ जाएंगे। 96, 94 ऐसे मार्क्स आपके क्लियर आ ही जाएंगे अगर आपने ट्रिक को लगाना सीख लिया। एग्जामिनर किस तरीके से नोटबुक चेक करता है, आपको एग्जामिनर को हुक कर लेना है, आपको एग्जामिनर को इंप्रेस कर देना है, ऐसी आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपके मार्क्स क्लियर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? अगर हमारे साथ आप जुड़े रहे, फिर से मैं कहूंगा आप कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको जान सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और नई इंगेजिंग वीडियो के साथ।